और अब बात बिहार की सियासत की। बिहार में चुनाव के ऐलान से पहले एनडीए और महागठबंधन दोनों ओर से जनसभाओं रैलियों का दौर चल रहा है। तमाम यात्राओं के जरिए जनता से सीधे जुड़ने का प्रयास हो रहा है। इसी कड़ी में अब तेजस्वी यादव एक बार फिर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। बिहार अधिकार यात्रा के जरिए नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश में लगे हैं। तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा थोड़ी देर में जहानाबाद से शुरू होगी। ये तस्वीरें 15 दिन पहले की हैं, जब पटना में राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा का समापन हुआ। 16 दिन बिहार में चली इस यात्रा के जरिए महागठबंधन ने एसआईआर प्रक्रिया और चुनावी गड़बड़ी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का प्रयास किया। अब एक बार फिर बिहार के सियासी समर में तेजस्वी यादव जनता के बीच जाने को तैयार हैं। बिहार अधिकार यात्रा के जरिए बेरोजगारी, किसानों की समस्या और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेरने की तैयारी है। इस यात्रा के जरिए तेजस्वी का जनता से सीधे संवाद का प्लान है, ताकि इसका फायदा विधानसभा चुनावों में हो सके। बीजेपी जेडीयू की मोर्चाबंदी का मजबूती से जवाब दिया जा सके, क्योंकि बिहार फतेह के लिए बीजेपी के दिग्गज लगातार बिहार के दौरे कर रहे हैं और घुसपैठ, जंगल राज जैसे मुद्दों के जरिए आरजेडी कांग्रेस को घेरने में लगे हुए हैं। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठिया है उसे बाहर जाना ही होगा। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। जो नेता बचाव में खड़े हैं, जो घुसपैठियों को बचाने के लिए मैदान में आ जाए, मैं जरा आप घुसपैठियों को बचाने में चाहे जितना जोर लगा ले, आप घुसपैठियों को हटाने के संकल्प पर काम करते रहेंगे। जो लोग घुसपैठियों की ढाल बनते हैं वो सुन ले, भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। ये मोदी की गारंटी है। घुसपैठियों पर कार्रवाई भी होगी और देश इसका अच्छा परिणाम भी देख के रहेगा। घुसपैठ के समर्थन में कांग्रेस आरजेडी वाले जो विषय उछाल रहे हैं, बिहार और देश की जनता उन्हें बहुत करारा जवाब देने जा रही है। भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी, कार्रवाई होगी और देश इसका अच्छा परिणाम भी देखेगा। आरजेडी कांग्रेस को जनता करारा जवाब देने जा रही है। उधर तेजस्वी ने इस हमले के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। घुसपैठ के मुद्दे पर वो बीजेपी के हमलों का जवाब दे रहे हैं। कहीं मुद्दे पे प्रधानमंत्री बात नहीं करेंगे, केवल घुसपैठिया 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 की बात करेंगे। लेकिन लोगों की तरक्की, बिहार की तरक्की, गरीब के बारे में बात नहीं करेंगे, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में बात नहीं करेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव की 5 दिनों की इस यात्रा के बीच ये सवाल भी उठ रहा है कि हाल ही में हुई राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी को इस यात्रा की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या ये महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले आरजेडी की प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा तो नहीं है? शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो। शशि भूषण हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शशि भूषण, ये यात्रा क्या पहले से प्लान थी वोटर अधिकार यात्रा के बाद से, या ये अब प्लान की गई है, और कहां-कहां ये यात्रा गुजरेगी और कितनी देर में शुरू होगी? अर्पिता, देखिए, बहुत अहम सवाल किया आपने। वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जब निकले थे तो 25 जिलों का दौरा उन्होंने किया था, लेकिन बिहार में कुल 38 जिले हैं, तो 13 जिले ऐसे रहे जो इस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव जिनको टच नहीं कर पाए। और उसके बाद से ही पार्टी ये मान के चल रही थी कि उन जिलों को छोड़ना ठीक नहीं है, जिसमें
नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा भी शामिल है। नालंदा में एंटर तो की थी वोटर अधिकार यात्रा, लेकिन उस तौर पे कोई शक्ति प्रदर्शन वहां दिखा नहीं था। आज तेजस्वी यादव जहानाबाद से यात्रा की शुरुआत करेंगे, उसके बाद वो नालंदा भी जाएंगे। तो नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला है, इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। और 20 सितंबर तक, यानी अगले 5 दिनों तक यात्रा चलेगी। 5 दिनों में 10 जिले ऐसे होंगे जिसमें तेजस्वी यादव अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर भी जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि मौसम थोड़ा खराब है पटना में इस वक्त तर्पीटा, लेकिन हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, अपने सहयोगी नदीम से कहेंगे दिखाएं। ये 10 सर्कुलर रोड आवास है, राबड़ी देवी का सरकारी आवास, जहां तेजस्वी यादव भी रहते हैं। 9 बजे तेजस्वी यादव को निकलना था यात्रा के लिए यहाँ से जहानाबाद को, लेकिन बारिश हो रही है और संभवतः कुछ देर में तेजस्वी यादव यहाँ से निकलेंगे। और जब निकलेंगे तो यात्रा का क्या स्वरूप होता है वो देखने को मिलेगा। क्या उसी तर्ज पे यात्रा होती है जैसा वोटर अधिकार यात्रा के दौरान हमने देखा था राहुल गांधी तेजस्वी यादव को एक साथ गाड़ी पे रथ पे घूमते हुए, या फिर कोई और मॉडल होता है, क्या जनसभा होती है? इन चीज़ों पे हमारी नज़र रहेगी। लेकिन पहले जहानाबाद और उसके बाद फिर नालंदा। तो ये बिल्कुल शशि भूषण, आप नजर बनाए रखिए, जैसे ही यात्रा की शुरुआत होगी उधर भी लिए चलेंगे।